नमस्कार दोस्तों, अगर आप वर्तमान सत्र में यूपी से डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, यूपी के अंदर डीएलएड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन को लेकर के। यानी कॉलेज या जो आपके मध्यस्थ होते हैं वो आपको ऑफर देते हैं कि आप इस कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, यानी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स तक से भी कहते हैं कि हम आपका स्कॉलरशिप जो है बेस्ड एडमिशन कर देंगे। तो क्या यूपी के अंदर स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन हो जाते हैं? सच्चाई क्या है? क्या बाद में स्टूडेंट किस तरह से फंसता है? कंप्लीट जानकारी आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड एडमिशन से लेकर के डीएलएड की फ्री क्लासेज और जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते ये चैनल आपके साथ जो है वो खड़ा रहेगा। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि सर डीएलएड एडमिशन को लेकर के सच्चाई क्या है। तो आप खुद यहां पर समझ रहे हो, आपका जनवरी माह चल रहा है और फरवरी माह तक आपकी कौन सी होनी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो यहां पर संचालित होनी है। अब ये सत्र जो है आपका कौन सा काउंट किया जा रहा है? ये 25 से 27 वाला काउंट किया जा रहा है और 25 सत्र में आपका एडमिशन होगा और 26 में जो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म है वो अब भरने बंद हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब मान लो अगर आपने भर भी फॉर्म लिया, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं आपने लास्ट टाइम में भर लिया, जैसे 13 फरवरी तक यहां पर अभी जो है वो आपके पास समय है। अब यूपी के अंदर जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो बजट के आधार पर दी जाती है और मार्क्स के आधार पर दी जाती है। पहले चरण का वितरण जो है यहां पर पूरा हो चुका है, दूसरा चरण होगा और फिर आपका तीसरा चरण होगा। यूपी के अंदर कुल मिलाकर के 52 लाख स्टूडेंट्स को क्या दी जाती है? स्कॉलरशिप दी जाती है। अब आपने मान लो फरवरी माह में अपना फॉर्म भर दिया, ठीक है भाई। अब वो फॉर्म वेरीफाई होगा, उसके बाद क्या होगा, तब आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अब अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो 2024 बैच के स्टूडेंट हैं इनका फॉर्म जानते हो आप कब भरा गया है? इनका फॉर्म नवंबर 2025 में भरा गया था, जब यह आदेश किया गया था कि जो 5 लाख वंचित अभ्यर्थी हैं उनको स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। अब बात आती है स्कॉलरशिप पर जो एडमिशन होते हैं उनकी सच्चाई क्या होती है। आपको बहुत अच्छे से पता है, केवल 1,24,000 इस बार फॉर्म भरे हैं, 2,39,000 क्या है सीटें हैं। तो अब कॉलेज वालों के पास बच्चे तो हैं नहीं, या जो मध्यस्थ हैं उनके पास भी बच्चे नहीं है, तो वो बच्चों को ऑफर दे रहे हैं। अब क्या ऑफर आते हैं आप भी कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास ऑफर है। जैसे उन्होंने कहा कि एससी एसटी को हम 0 फीस पर एडमिशन ले लेंगे, यानी उनसे हम 1 भी रुपया जो है यहां पर नहीं लेंगे। अगर जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनसे हम 10,000 रुपए पर ईयर लेंगे, साथ में हम लोग स्कॉलरशिप यहां पर ले लेंगे। अब आपने एडमिशन तो करा लिया, अब आपने 10,000 रुपए दे दिए, अब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई। अब आप 10,000 दे चुके हो, अब बीच में आपसे क्या कहेंगे कि 10,000 रुपए आप और दीजिए या 20,000 रुपए आप और दीजिए। इसी तरह सेकेंड ईयर में आपसे कहते हैं। तो भैया मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, अगर आप यूपी से डीएलएड करने जा रहे हैं और आप अगर जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो स्कॉलरशिप एडमिशन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन कराना चाह रहे हो तो आप लोग यहां पर करा लीजिएगा। ठीक है, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको आज बताए दे रहा हूं। बाकी अदर स्टेट की कोई स्कॉलरशिप जो है वो यहां पर नहीं आती है। अब बात निकल करके आती है कि सर हमें स्कॉलरशिप जो है वो कितनी मिलती है। तो कितनी मिलती है, इस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। डीएलएड से संबंधित कोई भी डाउट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।